नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बिहार की। जी हां, बिहार की। 2025 के शुरुआती दिन, दूसरा ही दिन है। बिहार में राजनीतिक खेले की कुछ सुगबुगाहट सुनाई देती दिख रही है क्या? खेला साल के अंत में तो सुर्खियां बिहार ही लेगा। उसकी वजह यह है कि विधानसभा चुनाव होंगे इस साल के अंत में। कौन सरकार बनाता है, यह साल के अंत की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। लेकिन उसी को लेकर राजनीतिक रस्साकशी शुरू हो गई है क्या? बिहार में अभी खरमास चल रहा है। इन दिनों को शुभ नहीं माना जाता। शुभ काल शुरू होता है मकर संक्रांति के बाद, संक्रांत के बाद, 14 जनवरी के बाद। और पिछले साल भी मकर संक्रांति के बाद खेला हुआ था बिहार में। इंडिया के रचयिता एनडीए में जाकर मिल गए थे और 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले ली थी। बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर, आरजेडी से दामन छिटकाकर नीतीश कुमार ने। और लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं हां आइए, दरवाजे खुले हैं। तेजस्वी कह रहे हैं ना, दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार का मुंह बंद है, खामोशी, मौन मुद्रा धारण किए हुए हैं। दिल्ली भी आते हैं तो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं करते हैं। कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ असहजता, कुछ दिक्कतें शुरू हो गई हैं, खास महाराष्ट्र के चुनाव के बाद। आपकी राय, आपके सुझाव क्या हैं और आपके जहन में क्या सवाल कौंध रहे हैं? सवाल, आपके सवाल अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बिहार, कुछ खेला होने वाला है क्या बिहार में? जो राजनीतिक परिस्थितियां, जो सूरत हाल वहां उभर रहा है, वो तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। खरमास का महीना है, खरमास के दिन है दरअसल, और 14 तारीख को मकर संक्रांति है। उसके बाद शुभ दिन भी शुरू होते हैं। पर मैं आपको खरमास की, मकर संक्रांति की बातें क्यों बताने लगा? क्योंकि अतीत में थोड़ा हम निगाह डालते हैं तो बहुत कुछ देखने, सीखने, समझने और परखने का मौका मिलता है। और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। पिछले ही साल इन्हीं दिनों, इन्हीं खरमास के दिनों में एक राजनीतिक भूचाल भी, उसकी तैयारी हो रही थी बिहार में। इंडिया गठबंधन, विपक्ष के गठबंधन के रचयिता थे उस वक्त नीतीश कुमार। संयोजक को लेकर कुछ ठनी बात बिगड़ रही थी, लेकिन पत्ते नहीं खोल रहे थे नीतीश कुमार। 15 जनवरी को पिछले साल वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे बिहार सरकार में, उनके घर गए। मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी खुचड़ी खाई साथ में, यह दिखाने के लिए कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन 28 जनवरी आते आते आरजेडी से अपना दामन छुड़ा लिया और कुछ ही घंटों में बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर उसी दिन 9वीं बार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री शपथ भी ले ली थी नीतीश कुमार ने। 15 दिनों के अंदर, 13 दिन, बल्कि 15 तारीख से 28 तारीख, 13 दिनों के अंदर यह सारा खेला हो गया था। अब इस बार चुनाव भी सर पर हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव थे, इस बार विधानसभा चुनाव है। लोकसभा की रेस में नीतीश कुमार तो नहीं थे, लेकिन यहां पर तो वो 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं, 20 साल हो गए। अब ये खेला कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ? बहुत से जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत, मुझे इसे कहने में बिना लार लपेट ये कह रहा हूं, जबरदस्त बहुमत हासिल किया महायुति ने, एनडीए ने, बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन ने महाराष्ट्र में।
और वहां पर फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। अब आप कहेंगे वो तुमको बनना ही था भाई, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बिल्कुल, लेकिन बीजेपी तो पिछली बार भी सबसे बड़ी पार्टी थी, पर वो एकनाथ शिंदे को, जब वो टूट कर आए उद्धव ठाकरे से, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गई कि बड़ा भाई होने के बावजूद भी हम छोटे घटक के नीचे भी काम करने को तैयार हैं, जैसा बिहार में। भाई नीतीश कुमार तो वो तीसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी आरजेडी दोनों से कम सीटें और आधे से भी कम विधायक हैं, पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। अब जानकार कयास ये लगाने लगे कि महाराष्ट्र में अब देवेंद्र फडणवीस को जो मुख्यमंत्री बनाया, यही मॉडल क्या बिहार में, महाराष्ट्र मॉडल बिहार में भी लागू करेगी क्या बीजेपी? पर ये तो जानकारों के कयास थे। फिर एक निजी चैनल का कार्यक्रम था जिसमें बीजेपी के चाणक्य, और बिहार की हम बात करें तो वो चाणक्य की धरती है, लेकिन बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया बिहार के बारे में कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, या महाराष्ट्र की तरह आप करेंगे कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं और उससे आपको बड़ा फायदा हो गया, महाराष्ट्र जोड़ दिया उसमें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, साथ बैठेंगे, तय करेंगे और जब फैसला लेंगे तब आपको जानकारी दे देंगे। मतलब ऑब्वियस चॉइस नीतीश कुमार नहीं है। इसमें बातों में एक उलझन आ गई, इसे सुलझाने की कोशिश की सम्राट चौधरी ने, उप मुख्यमंत्री हैं, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार ही चेहरा है, वही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। लेकिन इसमें एक और तार जुड़ा, वो 25 दिसंबर बीजेपी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है उस दिन। तो उन्हें याद करते हुए विजय सिन्हा, एक और जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि सही श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को तो तब दे पाएंगे हम जब अपने दम पर हम सरकार बनाएंगे बिहार में, तभी हमारे मन में जो अशांति सी है ना वो संभल पाएगी, शांत हो पाएगी। अब इतना तो बहुत हो जाता है संकेतों के लिए। फिर उसमें आग में अब घी डालते दिख रहे हैं लालू प्रसाद यादव। एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि भाई हमारे दरवाजे, मेरे दरवाजे, आरजेडी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं, नीतीश कुमार का स्वागत है। कहां सांप्रदायिक ताकतों के साथ वो जुड़े हुए हैं? गलती उन्होंने कर दी, कोई बात नहीं, भूल सुधार कर सकते हैं, आ जाएं। अब लालू प्रसाद यादव जो बात कह रहे हैं, कुछ दिनों पहले उन्हीं के ही नजदीकी भाई वीरेंद्र ने भी ये बात कही थी, तब इस पर ज्यादा तूल नहीं दी गई थी। पर अब इसमें एक और पेंच, उन्हीं के बेटे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई आप हर रोज सवाल पूछते हो तो क्या जवाब दें। आप लोगों को शांत करने के लिए ऐसा जवाब दे दिया लालू प्रसाद यादव ने, मेरे पिता ने। पर राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। और इसमें एक तस्वीर भी, पीसीआर वो तस्वीर दिखाइए, आरिफ मोहम्मद खान अब नए राज्यपाल बन गए हैं बिहार के, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में ये तस्वीर भी सामने आई। हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई मुद्रा में एक भतीजे की तरह, आज्ञाकारी भतीजे की तरह खड़े दिखाई दिए तेजस्वी, और दुलारते हुए चचा की भूमिका में दिखाई दिए नीतीश कुमार। हालांकि उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो ये कहकर निकल लिया, अरे क्या बोल रहे हैं आप, यानी कि सीधा सपाट कोई जवाब नहीं दिया है। पर नीतीश पिछले कुछ दिनों से खामोश बहुत हैं। 2 हफ्ते की वानगी आपको आपके सामने पेश कर रहा हूं। 19-20 दिसंबर को पटना में बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट थी, यानी कि बाहर से जो
निवेशक हैं वो आ रहे थे कि पैसा लगाएंगे। नीतीश कुमार समिट में शामिल नहीं हुए कि भाई तबीयत नासाज है, बताया गया। 20 तारीख को नालंदा का दौरा उन्होंने रद्द कर दिया। मगध सम्राट जरासंध की प्रतिमा का अनावरण था। प्रगति यात्रा भी रद्द कर दी अपनी, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में होनी थी ये यात्रा। और 29 दिसंबर को जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, स्वर्गवास हो गया उनका, तो वो दिल्ली आए सांत्वना जाहिर करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिले, लेकिन बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं की। और एक मुलाकात होनी थी अमित शाह के साथ, वहां भी नहीं पहुंचे नीतीश कुमार। तो क्या ये सब कुछ सामान्य है या कुछ समीकरण बन रहे हैं? राजनीति का ऊंट करवट लेता दिखाई दे रहा है बिहार में। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, खरमास की बेला बिहार में फिर होगा खेला, और लालू की हां, तेजस्वी की ना, नीतीश का मन कहां? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स, नीरज कुमार जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, राजेश वर्मा एलजेपी रामविलास पासवान गुट अहम घटक है एनडीए का, उनके सांसद वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं, निर्दलीय सांसद हैं, हालांकि कांग्रेस के साथ ये अपनी पार्टी का विलय कर चुके थे, वो राजनीतिक कुछ मजबूरियां थी कि निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा। और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो नीरज बाबू, ये हो क्या रहा है? ये खरमास की बेला में खेला की शुरुआत होती दिखाई दे रही है क्या? थोड़ा रायता सा फैल रहा है, असमंजस। सबसे पहले तो 9 वर्ष की बधाई आप तमाम लोगों को जी। कोई असमंजस नहीं है। देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको अपने पुत्र के राजनीतिक सामर्थ्य पर कहीं ना कहीं अविश्वास हो रहा है। लोकसभा चुनाव में परिणाम उनके विपरीत आया, उपचुनाव में उनके परिणाम विपरीत उनको आया, तो उनको लग रहा है कि हमारा बेटा सक्सीड नहीं कर पा रहा है। नहीं तो आखिर क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। और जहाँ तक आपने खेला की बात की, तो अभी संगठन के स्तर पर हम लोग का कार्यक्रम है, 5 दल के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम चंपारण के बगहा से शुरू करने वाले हैं। हर दल का जिला मैंने सांगठनिक रूप से एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। तो कहाँ ये कोई गुंजाइश है? कहीं कोई गुंजाइश नहीं। ये महाराष्ट्र में थोड़ा सा, महाराष्ट्र में आपके रिश्तों में कुछ खलल डाल दिया क्या? ये महाराष्ट्र मॉडल बिहार में तो नहीं आ जाएगा। छोटा पार्टनर, आप छोटे पार्टनर हैं दरअसल बिहार में, ये तो हकीकत है भाई। एकनाथ शिंदे को अब वहां पर हटाकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं, बड़े भाई की भूमिका में आ गई बीजेपी। यहां भी करने की कोशिश कर रही है क्या? देखिए, पहली बात तो कि देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरा, एक संदर्भ की चर्चा ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, 2020 में हमको कम सीट हासिल हुआ, यह बिल्कुल सही है। एक अन्य मार्ग में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता पद से सुशील जी ने इस्तीफा दिया, दिवंगत सुशील मोदी जी ने, और वही कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे तारकिशोर जी, और रेणु देवी जी विधायक दल की नेता चुनी गई। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी का संख्या बल कम, नीतीश कुमार जी ने पद को अस्वीकार किया। राजनाथ, जहाँ तक मुझे स्मरण है कि माननीय राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी एवं भूपेंद्र यादव जी थे, और उस मीटिंग में यह हुआ कि भाई आप जिसको सरकार बनाना आप लोग बनाइए, हम समर्थन देने को तैयार हैं। तो यह कहा गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार यह रिपीट हुआ है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 3 बार यह कहा गया कि नीतीश कुमार जी आपके नेतृत्व में सरकार, हम लोगों ने चुनाव लड़ा, इसलिए आप इस दायित्व को संभालिए।
और नीतीश कुमार जी ने तब वो दायित्व को संभाला। नहीं, बिल्कुल हम सही ये कह रहे हैं समझते आप कि भाई कहाँ कोई नहीं नहीं मतलब नहीं, इसका बिल्कुल निकलता है। सही, और अच्छा किया आपने पूरा वो रेफरेंस, वो संदर्भ भी यहाँ पर फिर से दोहराया, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मुझे भी जानकारी है। पर यहाँ पर वही तो दिक्कत आ गई ना, महाराष्ट्र के नतीजों के बाद और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बनने के बाद एक निजी चैनल का कार्यक्रम सवाल पूछते हैं वहाँ पर अमित शाह से, जो एंकर था, कि भाई महाराष्ट्र का मॉडल अपनाएंगे क्या, कि बिना मुख्यमंत्री का नाम बताए चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। वो कहते हैं कि हाँ अभी बैठेंगे फैसला करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार का सीधा नाम नहीं दिया। इसके क्या मायने निकाले जाए? राजनीति में कोई भी बयान यूं ही तो दिया नहीं जाता। नहीं नहीं, हम बयान पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। एनडीए के घटक दल के तमाम नेताओं ने इस बात को, और लोकसभा चुनाव का, पूरे चुनाव का निकाल लीजिए, माननीय नीतीश कुमार जी के काम की चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम सार्वजनिक सभाओं में की है। एक भी ऐसी सार्वजनिक सभा यही तो दिलचस्प बात है नीरज बाबू। देखिए आप इतने मजे हुए राजनेता हैं, थोड़ा बहुत मैं भी मानता हूं, मैं थोड़ा मजा हुआ पत्रकार हूं, आप प्रधानमंत्री का जिक्र लगातार किए जा रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं कहिए। मैं सवाल कर रहा हूं गृह मंत्री का, कि गृह मंत्री नाम ले देते तो ये जो धुआं उठ रहा है, वो कहते हैं ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर, ये धुआं ही ना उठता। देखिए संदीप बाबू, बिहार और महाराष्ट्र में बहुत अंतर है। यह बात सब लोग को मालूम है। हमारी पार्टी 43 MLA की पार्टी ना, इंडिया गठबंधन में तब हम राजनीति के केंद्र बिंदु थे। हम चुप रहते हैं हमारे नेता, तब खबर बनती है, मुस्कुराते हैं तब खबर बनती है, नहीं बोलते हैं तब खबर बनती है, आप मुझे जवाब दे रहे हैं, खबर बनती है। नीरज बाबू, मतलब कि केंद्र बिंदु में है। नीरज बाबू, आप मुझे जवाब दे रहे हैं या बीजेपी वालों को बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं? ये मेरे लिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं है, बीजेपी से मुखातिब है आप। केंद्र बिंदु में रहते हैं। नहीं, 43 MLA की पार्टी, अब तो 45 है, लेकिन हम केंद्र बिंदु में रहते हैं। खबर हम ही रहते हैं। नहीं, विजय सिन्हा लगता है कि नीतीश बाबू मतलब कोई खासियत है के साथ वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं 25 दिसंबर को सही श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को तब दी जाएगी जब हमारी सरकार बनेगी। देखिए, वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए क्या बोलते हैं, लेकिन आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस देश के संसदीय इतिहास में अटल जी ने 22 पार्टियों का गठबंधन चलाया। अरे गठबंधन की राजनीति का तो मतलब है अटल जी होता था। और पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आजाद हिंदुस्तान के 3 स्टेट्समैन ऐसे हैं जिससे इनके व्यक्तित्व को कौन नकार सकता है। अटल जी 22 पार्टी का गठबंधन चलाए, तो अटल जी की तो सच्ची श्रद्धांजलि यही है ना, कि गठबंधन की राजनीति को और ताकत दें। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिलकर संवेदनाएं जाहिर करने दिल्ली आ गए 29 को। एक अमित शाह के साथ बैठक भी थी, बैठक में नहीं गए, बीजेपी के किसी नेता से नहीं मिले। आजकल थोड़े खामोश हैं, मौन व्रत धारण कर रहे हैं। मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं। नहीं, मौन व्रत, वही तो हम बोले कि जब चुप रहते हैं तब खबर बनती है, बोलते हैं तब खबर बनती है। इसका मतलब कि उनके व्यक्तित्व में कोई ना कोई ऐसी खासियत है जिसके चलते चर्चा आम रहती है। यह अरे मोहम्मद खान की शपथ ग्रहण में भी बड़ा लाड दुलार दिखा रहे थे, चचा की भूमिका में अपने भतीजे का दुलार करते दिखाई दे रहे थे। वो तो भतीजा से आप पूछिए ना कि क्या क्या टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री, उनके चाचा है, उनके बारे में क्या क्या बोले, और अपने पिताजी को ही नकार दिए, कहे कि नहीं हमारे पिताजी जो बोलते वो सही नहीं है। अब तो वो कलयुग है, क्या क्या कौन क्या बोलेंगे वो जाने। तो मतलब लालू प्रसाद यादव की बात को हम सही माने। लेकिन 15 जनवरी से हम लोग का कार्यक्रम तय है। 15 जनवरी से तो कार्यक्रम पिछले साल माननीय लालू प्रसाद जी की बात को से खाई तो थी खिचड़ी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ 15 जनवरी को पिछले साल। 28 जनवरी को जाकर लिट्टी चोखा खाने लगे बीजेपी के साथ। नहीं ऐसा। अच्छा, 7 निश्चय पार्ट 2 भी मेरा वही है। नीतीश कुमार जी हैं ही हैं, न कल्याणकारी काम योजना बदली, न नेता बदले, कहीं कोई स्कोप बिहार में नहीं है, कहीं कोई स्कोप नहीं है। तो ये स्कोप में एक मिनट हाँ नीरज भाई,
मृत्युंजय तिवारी, स्कोप ही नहीं है, कहीं कोई बात ही नहीं है, कोई असमंजस नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, आप दरवाजे खोलते दिखाई दे रहे हैं, क्यों? ऐसी क्या बौखलाहट? हेलो जी हेलो। हाँ, आप ही से सवाल था। हाँ संदीप जी, हाँ देखिए जी देखिए, ऐसा है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का रिश्ता आपसे बेहतर कौन जानता है। बड़े भाई छोटे भाई वाला रहा है, पुराने मित्र रहे हैं, एक दूसरे को जितना नज़दीक से जानते हैं, उनके अंदर उनके बीच जो उनका संबंध है ये कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने क्या कहा जब मीडिया के साथियों ने ये पूछा कि नीतीश जी के लिए दरवाज़ा खुले हैं। तो आप तो जानते हैं कि लालू जी बड़े दिल वाले नेता हैं, विशाल हृदय के नेता रहे हैं, भोलेनाथ हैं। वो दरवाज़ा बंद करके ताला चाबी लेकर के नहीं घूमते हैं। जब आदरणीय अमित शाह जी से बिहार में पूछा गया था या आदरणीय अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि नीतीश जी के लिए सदा सदा के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया। और जब सत्ता में बीजेपी को आना था तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिया। तो ऐसे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी नहीं हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अब बिहार की जनता भी इस डबल इंजन की सरकार से आजिज आ चुकी है। बिहार की जनता ने ठाना है बेरोजगारी भगाना है, तेजस्वी सरकार लाना है, बिहार नहीं को नहीं विकास नहीं, के अभी असल रास्ते सवाल पर का जवाब नहीं ले दिया जाना ना है। मृत्युंजय तिवारी। लालू प्रसाद यादव का विशाल हृदय है, उन्होंने दरवाजे खोल दिए तो तेजस्वी क्यों दरवाजा बंद कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं नहीं, ये तो आपके सवालों को शांत करने के लिए ऐसा जवाब दे दिया, हमारे दरवाजे बंद हैं। भाई जब बार बार मीडिया के लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, एक ही कयास लगाए जा रहे हैं। अब आदरणीय नीतीश जी की छवि इतनी अविश्वसनीय हो गई है, लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि वो किसी गठबंधन के साथ रहेंगे स्थिर होकर। तो लोगों के मन में शंका रहती है। तो ये सवाल जब मीडिया के लोग पूछते हैं तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि दरवाजा खुला हुआ है। जो भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अलग होकर के कोई आता है तो उसका स्वागत है। तो इसमें श्री तेजस्वी यादव जी कई बार कह चुके हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी कह चुके हैं कि अब बिहार में जितना बिहार की जनता को मौका देना था आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिया। लेकिन बिहार को क्या मिला? 20 वर्षों में आज हर मानक में बिहार क्यों नीचे से टॉप कर रहा है? मृत्युंजय भाई, कंफ्यूज याद दिया मुझे आपने कि खुले भी हैं दरवाजे और बंद भी हैं, दोनों बात कर रहे हैं आप। नहीं एक चीज, हाँ, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा कि हाँ नीतीश वापस आ जाएं, दूर सुधार करें तो कोई दिक्कत नहीं कांग्रेस को हम भी। तो अरे ये तो हमने कहा, ये तो तंज कसा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। उन्होंने क्या कहा है कि बार बार आते हैं फिर भाग जाते हैं, चले जाते हैं बीजेपी के साथ। तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में लोकतंत्र, संविधान को, देश को बचाने के लिए, बिहार के हित में अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, चाहे जो लोग इसमें हैं, तो लालू प्रसाद जी के कहने का मतलब ये है कि दरवाजे जो है हम बीजेपी के तरफ बंद नहीं करते। उन्होंने तंज कसा कि आदरणीय लालू प्रसाद तो जी को मतलब बीजेपी खुले हैं का ना? साथ छोड़ना चाहिए, बीजेपी तो तोड़ना चाहती। लालू प्रसाद जी ने तंज कसा कि नीतीश जी की पार्टी को बीजेपी तोड़ना चाहती है, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। शिंदे जी के साथ महाराष्ट्र में क्या किया सबने देखा, किस तरह से उनको हटाया। जो जो सहयोगी रहे हैं सबके साथ क्या किया है बीजेपी ने। तो बीजेपी तो जेडीयू को समाप्त करेगी। अभी भी कोई बीजेपी के नेता से पूछिए तो वो ये नहीं कहेंगे कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी ही होंगे, ये कोई नहीं कह रहा। सब कह रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और तेजस्वी जी ने स्पष्ट कहा है कि अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो रिटायर्ड और जिस तरह से टाइड है मुख्यमंत्री जी, बरकरार है। एक मिनट मृत्युंजय भाई, पप्पू यादव, पप्पू भाई, थोड़ा सा मेरे दिमाग के असमंजस हो गया है, कंफ्यूजन पैदा हो गई है, उसे दूर कीजिए। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है?
खोल भी दिया, तंज भी कसा है, पर वो तो आते नहीं है, अब उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, मतलब सारी चीजें कह दी, क्लैरिटी नहीं मिली। पर देखिए, पहले तो नए साल की शुभकामनाएं, आप सबको प्रणाम। भैया, अटल जी और नरेंद्र मोदी जी में आसमान पताल का फर्क है। एक, आप दुष्यंत चौटाला जी को देख लीजिए, आप आजसू की स्थिति देख लीजिए, आप रेड्डी की देख लीजिए, शिंदे की देख लीजिए, अजीत पवार की देख लीजिए, और नीतीश कुमार जी के बारे में तो कई बार देखिए, नीतीश कुमार जी की जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो कई कारणों से, मैं ये नहीं कहूँगा कि नीतीश कुमार जी दोषी है या नीतीश कुमार जी ने पलट गए या ऐसा हो गए। भैया, नीतीश कुमार जी एक अलग, आप अभी उठा करके देखिए वक्फ बोर्ड का जो चर्चा हुआ, तो वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी से अलग राय करके जो बहस हुई, आप संभल वाले में देख लीजिए, कोई नहीं बोलने दिया गया, सब चुप रहे, एक भी जेडीयू के लोग चर्चा में हासिल नहीं हुए, ये इसमें आप उठा के देख लीजिए। तो आप इस बात को समझिए, नीतीश कुमार जी से आप 2-3 चीज उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सेकुलरिज्म, आप इसको समझिए, गांधी थॉट विचार के लोग हैं, ये अलग बात है। अंबेडकरवादी वाले में भी आप देख लीजिए, मैं मानता हूं कि अंबेडकर के इतनी बड़ी बहस में जदयू हिस्सा नहीं ली। अब नीतीश कुमार जी क्या चाहते थे कि जदयू हिस्सा ले, सदन में वहां पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं असहज महसूस कर रही है जेडीयू लोग कि आपका आकलन पप्पू यादव क्या ये है कि जेडीयू असहज महसूस कर रही है? जेडीयू नहीं, नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का मतलब जेडीयू। कुछ लोग ऐसे हैं दिल्ली में, जो मैंने पहले भी कहा है कि कुछ लोग नीतीश कुमार जी को चाहते हैं कि जल्दी से शहीद हो जाए, और कुछ लोग शिंदे और अजीत पवार के रास्ते, आपको नहीं पता है, चल चुके हैं। और मेरा मानना, मैं जितना नीतीश कुमार जी को पर्सनली, देखिए पहली बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, तो आपको याद होगा पाटलिपुत्रा में मेरे साबुद्दीन जी, लालू जी के बीच लंबी झड़प हुई थी। हम व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार जी के सम्मान करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात आएगी तो ये जो कहिएगा आप, या जो लोग ये बोलते हैं कि फलना, तो आप दरअसल जो तिकड़ी नीतीश कुमार की सलाहकार बन गई है, आप उनकी ओर इशारा कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं, नीतीश असहज महसूस कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार जी के बारे में मेरा इतना मानना है कि जो लोग बीजेपी हैं वो इस बात को जान चुके हैं, आप इसको समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके साथ रहे तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कौन मुख्यमंत्री होंगे कौन नहीं होंगे इस पर मेरी बहस नहीं है। कांग्रेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस हमेशा नीतीश कुमार जी को रेस्पेक्ट दी है। संयोजक नहीं बना इसीलिए तो छोड़कर चले गए, इंडिया के रचयिता वो थे। नहीं सुनिए ना, सुनिए तो, राहुल गांधी, नाम तो राहुल गांधी जी इंडिया का दिया था, और राहुल गांधी जी चाहते भी थे नीतीश जी। देखिए अरविंद केजरीवाल इतनी गाली दिए, हरियाणा में कभी राहुल जी ने एक बार भी अपमान किया? अभी बोला इंडिया गठबंधन से निकाल दो। राहुल जी ने या प्रियंका जी ने या कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कुछ भी अरविंद जी के बारे में बोला? अरे क्या बात कर रहे हैं नीतीश जी के बारे में कांग्रेस ने बयान दिया? अजय माकन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो फर्जीवाल, फ्रॉड किंग, फिर वही न जाने क्या क्या बात कर रहे हैं केजरीवाल के बारे में। अरे जो बात है वो तो बोली जाएगी। सुनिए ना सर, भैया अजय माकन जी दिल्ली की पॉलिटिक्स करते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स करते हैं, मेरी बात समझिए। मैं क्या कह रहा हूं भैया, इस बात को थोड़ा सा समझिए। नीतीश कुमार जी के बारे में कभी भी आप उठा करके देख लीजिए, ड्यू रेस्पेक्ट राहुल जी के भीतर भी और उनके भी भीतर, मैं आज भी कह रहा हूं आपको कि नीतीश कुमार जी हों या लालू यादव जी हों, दोनों अपने एक जननायक थे, और एक हमेशा से
समाज को बेहतर तरीके तो से बिना कांग्रेस किसी चाहती नफरत है, के, राहुल गांधी बिना चाहते किसी हैं गंदगी नीतीश के, कुमार वापसी करें, इंडिया में फिर से वापस आए। ये आप ऑन रिकॉर्ड कहने को तैयार हैं पप्पू यादव? नहीं, राहुल गांधी जी नहीं, राहुल गांधी जी चाहते हैं, जो डेमोक्रेसी, जो अंबेडकरवादी सोच के लोग हैं, गांधीयन थॉट के लोग हैं, जो निश्चित रूप से संविधान को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, उन लोगों का सम्मान हो और वो लोग साथ आए, जिसमें नीतीश कुमार जी भी है। और नीतीश कुमार जी यदि निश्चित रूप से बीजेपी के साथ असहज है, मैं ऐसा मानता हूं, बीजेपी नीतीश कुमार जी को रेस्पेक्ट भीतर से नहीं देती है। कितना गाली गलौज दिया है आप इसको समझिए। और नरेंद्र मोदी जी के भीतर में जो एक बार खटक जाता है, और अमित शाह जी के भीतर जो परेशान जिन कारणों से होता है, आप देखिएगा, अकेला नरेंद्र मोदी सरकार चाहेगा चलाना, चाहे जिसके दल को तोड़ना पड़े। मैं आपको, चंद्रबाबू नायडू को चोर लगभग टूटने की स्थिति में होगा, आप इसको समझिए। आप ऐसे मत बोलिए। नंदकिशोर यादव जी के यहां किसी का भोज के बाद जाना, और जो लोग, पहले तो मैं एक बात अंतिम में आपको कह रहा हूं, मैं बहुत बात आज नहीं कहूंगा, बीजेपी और आरजेडी के भी कुछ बड़े नेता इस बात को सहमति में हैं। मैं लालू जी की बात नहीं करूंगा, लेकिन आरजेडी के बड़े नेता, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, कि नीतीश कुमार जी को अब किसी कीमत पर तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं, और कांग्रेस और राहुल गांधी चाहेंगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। तो खेला बीजेपी कर रही है, असल खेला क्या होता है आगे वो तो, पर अभी बीजेपी क्या नीतीश कुमार के साथ खेला कर रही है? आलोक वत्स, देखिए, नीतीश कुमार जी गए आए अपने मर्जी से, लेकिन जब से वो हमारे साथ हैं, या जब भी हमारे साथ पूर्व में भी थे, तो हमने उनको सम्मानजनक रूप से ही देखा। आज भी उनकी संख्या बल 43 के लगभग है, फिर भी वो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में भी, जैसा नीरज जी ने कहा, कि हमारी पूरी तैयारी है, सारे दलों को मिलकर कैंपेन जो 15 से शुरू हो रहा है। कहने में दिक्कत क्या है कि यहाँ नीतीश के चेहरे के अंडर ही, उनके चेहरे के साथ आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, बहुत दिनों तक नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रह गए। अच्छा, बहुत हो गया, अब उनको और मुख्यमंत्री पद और हमारे कार्यकर्ताओं का जोश चुनाव में बरकरार रहे, बना रहे, इस लिहाज से भी उनको गरमाना जरूरी है। उनके अंदर एक इस तरीके की भावना बहुत दिनों से दबी पड़ी है कि हमारा भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। हम डिप्टी मुख्यमंत्री पर तो पिछले कितने दिनों से इनिंग्स खेल रहे हैं। तो उस भावना को भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन अभी की स्थिति में जब तक नीतीश बाबू हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री एनडीए की घटक से होगा या कोई ऐसी कवायद होगी। अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं विजय सिन्हा, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि उनके चेहरे पे लड़ा जाएगा या नहीं, अभी बैठकर तय करेंगे। देखिए, मतलब एक संदीप जी, एक चीज जान लीजिए, हाँ। अपने दल में जाकर भाषण देना। अब मैंने एक बार एक भाषण सुना, एक पर्टिकुलर जात के की समूह था, तो उसमें एक नेता ने बोला कि हमसे कोई जो टकराएगा सब बिहार में चूर चूर हो जाएगा, और उसकी संख्या बहुत कम थी। बाद में रात्रि भोज पर मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया, आप तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बोले क्या चाहते हैं कि हमारा समूह पोस्चरिंग हो रही है और कुछ क्या, हमारा समूह सब भाग जाए। नीतीश जो चुप्पी साधे बैठे हैं, दिल्ली आते हैं, मिलते नहीं हैं। देखिए, नीतीश जी का एक बहुत अपना सारे कार्यक्रम, अब वो वहां पर जाने से मना करते दिखाई देते हैं। हो सकता है उनके दिल में ये हो कि भाई चुनाव के पहले हमारा नाम घोषित कर दिया जाए, इसलिए भी शायद चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ। तो नीतीश जी के बारे में कुछ कहना, मैं पप्पू यादव समझता जो हूँ यहाँ बड़े पर कह रहे थे, वो नहीं, तोड़ फोड़ का काम भी, जेडीयू को तोड़ने की तैयारी भी शुरू हो गई है। वो सब तो लोमड़ियार हैं कि चाहते हैं कि टपके ऊपर से और मेरे मुंह में मिल जाए। वो कांग्रेस है या आरजेडी है, इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश आज के डेट में भी
एक अपना वोट बैंक, जरूरी भी है और मजबूरी भी है हाँ, नीतीश कुमार अपना बिहार की राजनीति हाँ, के। बिल्कुल, और अपना एक जहां वोट बैंक जाते वहीं वही गणित बनता है सत्ता के बहुमत के आंकड़े का 122 का। और आपके प्रेस्टिजियस चैनल पे ये कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है कि लालू यादव के समकक्ष अगर खड़ा होने की कोई ताकत रखता है एनडीए की तरफ से तो वो नीतीश कुमार है, क्योंकि ओबीसी का जो एक फैक्टर है, जो बहुत बड़ा समूह है, उसके प्रणेता एनडीए में अभी भी नीतीश कुमार। ठीक है, हमारे साथ एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना भी जुड़ गए हैं, लेकिन पहले कन्हैया बेल्लारी, ये खेल हो क्या रहा है? इसीलिए सवाल मैंने, और ये और पक्का हो गया सब लोगों के बयानों से, नीरज कुमार के बयान, सब अपने आप में मजे हुए परिपक्व राजनेता हैं, पप्पू यादव, मृत्युंजय तिवारी, जो ये सब कह रहे हैं लालू की हाँ, तेजस्वी की ना, नीतीश का मन कहाँ? यही है कहानी, या बात का बतंगड़ बना रहे हैं हम यहां दिल्ली में बैठे? देखिए, ये जो चल रहा है कि फिर पलट जाएंगे, फिर पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार असहज है। मैं आपको बता दूं, जितना मैं नीतीश कुमार के जानता हूं, नीतीश कुमार को घाक पॉलिटिशियन है, चाणक्य भी कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त हो गए। वो कभी असहज नहीं रहते हैं, वो अकेले शतरंज खेलते हैं, माया और काया दोनों के साथ। उधर माया बैठ जाती है, इधर इनका काया रहती है, दूसरे के साथ नहीं खेलते। वो क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, ना जान सकता है। और लालू प्रसाद के घर का दरवाजा पार्टी कभी बंद नहीं हुआ, कभी नहीं ये हुआ। आप भी जानते, कभी नहीं, हमेशा दोनों तरफ का गेट खुला रहता है। क्योंकि इनका पॉलिटिकल पूंजी इनके पास इतनी हो गई है, जितना पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, 15-16% संदीप भाई जिसके पास वोट हो, आप समझ रहे हैं, महिलाओं का वोट है, महिला तो एकदम अब पूछिए मत, महादलित का वोट है। आप बिहार में किसी महादलित के घर में जाइए तो कहता है कि नीतीश हमारे मन में है, मायावती दिल में है। अगर हमारा कैंडिडेट दिल का नहीं खड़ा है तो मन का हम सुनते हैं और नीतीश कुमार को वोट देते हैं। तो अपर कास्ट का, अभी बता रहे थे कि ओबीसी का, नहीं, ये पूरा मतलब आप समझिए सबके नेता हैं, अपर कास्ट में भी इनकी है। आप पलटा पलटी की जो बात हो रही है, नीतीश कुमार अगर उधर जाते हैं तो क्या मिलेगा? कोई पॉलिटिकल डील होगी तो वहां सीएम तो यहां भी है। मेरे जो जानकारी है कि कहीं से बीजेपी का कोई नेता इनको ऐसा कार्य नहीं कर रहा है जिससे असहज हो जाए। वहां जाकर के इनको क्या मिल जाएगा जो अभी नहीं है? एकनाथ शिंदे वाला हाल ना हो जाए। हमारे एक दर्शक भी हैं, वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि मन में कहीं ये डर तो नहीं एकनाथ शिंदे वाला हाल हो जाएगा, ना खुदाई मिलाना विसाले सनम, पार्टी भी टूटने के कगार पर ना आ जाए? तो नहीं, मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार एक दबाव की राजनीति बना रहे हो, हमको 122 सीट दीजिए। आप बाकी जो आपके जो घटक दल में जो लोग हैं, मांझी हो, कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, सबको आप अपना खाते से टिकट दीजिए, मैं तो 122 पर लड़ूंगा। हो सकता है कि दबाव की राजनीति बना रहे हो। आप कह रहे हैं कि वो बिना मिले चले आए। मुझे जो जानकारी है, ये वहां मिलने का कोई कार्यक्रम ही नहीं था, किसी नेता से मिलने का कार्यक्रम। मैं अंदर से पता करके किया कि कोई ऐसा नहीं था कि इससे मिलना। कन्हैया भाई, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे एक चीज बताइए, देश के प्रधानमंत्री रहे एक शख्स का निधन होता है, दिल्ली में तमाम बड़ी हस्तियां थी, ऐसे वक्त में जब कयासबाजी भी थोड़ी गर्म हो रही हो और उनका बीजेपी के किसी भी शीर्ष नेता से ना मिलना, क्या सवाल नहीं उठाता? सवाल तो उठेगा ही। हाँ। और सवाल तो ये भी उठना चाहिए कि दिवंगत नेता के यहाँ गए, श्रद्धांजलि दिया उन्होंने, लेकिन फोटो भी नहीं, एक भी फोटो नहीं आया उसका। जबकि अक्सर इनका मुलायम सिंह यादव के यहाँ चले गए तो वहां उनके वो जो हुआ था, मरे थे, तो वहां चले गए थे। कहाँ कहाँ चले जाते हैं, फोटो पूरा लीजिए, तो वीडियो बनता है, क्यों नहीं हुआ? हाँ। उसके बारे में भी ये चर्चा, देखिए ये चर्चा केवल मैं बता रही, डिजिटल पर जो चर्चा चल रहा है कि वहाँ प्रियंका गांधी थी, सलमान खुर्शीद भी थे उनके यहाँ, दिवंगत एक्स-पीएम के यहाँ। अब इसमें कितनी सच्चाई है बताने। लेकिन हमसे अगर पूछिएगा, जो हम जितना पॉलिटिक्स समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहते हैं गेम खुल गया है क्या? खेल खुल गया है, द गेम ओपनड अप।
बिहार में संभावनाओं का जो खेल होता है वो हाँ। ये खरमास के इन दिनों में वो खुल गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो खुल गया है। और हम लोगों की तो चांदी है पत्रकारों की, लड्डू लड़ी तो बुनिया झड़ी, अब बुनिया झड़ रहा है, हम लोग को खबरें मिल रही, हमारा व्यूज बढ़ रहा है। नहीं, इसमें एक ये पीके एलिमेंट, अब मैं क्योंकि ये धीरेन्द्र मुन्ना को मैंने लास्ट के लिए इसलिए बचा कर रखा, 2020 का जो वो चुनाव था ना, वो जो हनुमान की भूमिका में बीजेपी के हनुमान बन गए थे चिराग पासवान, और 43 सीटों पर जो सिमट गई थी जेडीयू, उसमें चिराग पासवान की पार्टी का एक बड़ा रोल था। और इस बात को लेकर बहुत नाराजगी थी, आप जानते हैं, नीतीश के मन में कि बीजेपी ने मेरे साथ खेला किया है। अब ये पीके भी आ रहे हैं, ये मतलब कुछ चीजें, कुछ कड़ियां जुड़ रही हैं क्या कि नीतीश बाबू असहज तो होते दिखेंगे ही ना? नहीं देखिए, पीके अभी पॉलिटिकली उतना स्ट्रांग नहीं हुए हैं, ये तो उपचुनाव में भी पता चल गया। और पीके जो कैंडिडेट देंगे वो दोनों को हानि पहुंचाएंगे, इधर भी पहुंचाएंगे उधर भी पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर समाज से वर्ग से ही सारा टिकट लोगों को दे देंगे, वो दोनों को पहुंचाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि अभी वो इतना पॉलिटिकली स्ट्रांग हुए हैं या होते जा रहे हैं कि ये नीतीश कुमार को परेशान करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है। धीरेन्द्र मुन्ना, ये कभी हाँ कभी ना दरवाजा खुला है या बंद है, खेल क्या हो रहा है? ये साल की संदीप जी, शुरुआत नव में वर्ष भी की- बिहार सुर्खियों में और साल के अंत में तो रहने वाला है, कौन सरकार बनाएगा, ये दोनों तार जुड़े हुए हैं क्या? संदीप जी, नव वर्ष की आपको भी बधाई और सारे को पैनलिस्टों को भी बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, बिहार की मिट्टी ही ऐसी है, बड़े बड़े क्रांति यहां से हुए हैं संदीप जी। अब ये एक डिबेट का विषय अगर बन गया है तो क्यों बना? क्योंकि इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी थे, वो वहां अब रहे नहीं। लालू प्रसाद जी इतना उत्साहित होकर के उनको आगे किए थे इंडी गठबंधन में, अब वो खुद मजेदार में है, फंसे हुए। गलती से बबूल के पेड़ पे आम मिल गया, उनको 20 सीट से 70, 75, 78 सीटें मिल गई। और उसका कारण रहा संदीप जी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी किसी कारण से, जिसका आपने जिक्र किया था कि अलग लड़े थे, वो सीटों का लाभ सीधा सीधा उनको मिल गया। इसीलिए मैंने कहा कि बबूल के पेड़ पे आम मिला। अब एक पिता के रूप में अगर वो जन्मदाता है तेजस्वी जी के, तो कर्मदाता उनके नीतीश कुमार जी रहे, क्योंकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। तो एक पिता के नाते उनकी इच्छा रहती है कि अंतिम समय में हमारा पुत्र किसी न किसी तरह से बिहार की उस गद्दी पर बैठ जाए जिसकी वो कल्पना करते हैं। लेकिन यहां पर एनडीए घटक दल इतने मजबूत है और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का बाद में अनाउंस होगा, तो कई टीवी इतने चैनल के मजबूत है, प्रोग्राम बीजेपी कह रही है हमारी सरकार बननी चाहिए, चेहरे पर वो कोई कि बैठकर सलाह करेंगे। आपकी पार्टी और जेडीयू का 36 का आंकड़ा जग जाहिर है, आप कह रहे हैं बहुत एकजुट हैं। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कई टीवी मंचों पर उन्होंने कहा है कि जब इस समय इस कार्यक्रम में मैं बोल रहा हूं, अगले वर्ष आपके इसी कार्यक्रम में रहूंगा, तब तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर चुके होंगे। तो गठबंधन के बड़े नेता अगर मान रहे हैं कि हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और फिर से पुनः मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, तो कोई वजह नहीं इसकी बनती है। और बात को समझिए कि तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि उस बीज को बिहार में बराबर इस भूमि पर क्यों लगाएंगे। नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता को वह मापने का काम करते हैं। आप संदीप जब जी, तेजस्वी की बात याद दिलाते हैं मुन्ना भाई, तो दर्जनों जी। बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, दर्जनों बार ताल ठोकी अमित शाह ने, मतलब मुख्य रणनीतिकार बीजेपी के, कि दरवाजे हमेशा के लिए बंद है नीतीश कुमार के लिए। तो ये बातें जो ये सार्वजनिक बयान हैं वो कैसे उल्टे हो जाते हैं? बिहार की राजनीति ने हमें इतना तो सिखा दिया है, उनको अंतिम देखिए सत्य नहीं मान सकते। संदीप भाई, एनडीए में नीतीश कुमार जी कोई आज नए थोड़ी आए हैं, इन्हीं का एनडीए बनाया हुआ है। ये ऐसे लोग हैं, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, नीतीश कुमार जी हो, इन लोगों ने मिलकर एनडीए को बनाया था आदरणीय अटल जी के समय में। और यह एक स्वाभाविक गठबंधन है।
हाँ जरूर बीच अच्छा, में आपका अगर कहीं स्वाभाविक गए है। हैं तो उनको वो लोक गायिका देवी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोल देते हैं, उसमें अल्लाह शब्द पर हंगामा काट देते हैं। अश्विनी चौबे बीजेपी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मुझे जहां तक पता है संदीप जी कि अश्विनी चौबे जी ने हंगामा नहीं काटा था। कुछ अच्छा। ऐसे लोग जिनकी पहचान आदरणीय न नेता कर पाए न कोई और, तो पुलिस उसकी जांच कर रही है। वो तो और होती ऐसे रहती है, नीतीश हाँ, कुमार जी ऐसे। के राज में असहज नहीं करते आप नीतीश के राज कुमार में को। तो सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र सबका साथ पहले सबका से ही विकास है। हो रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर विवाद हो जाता है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है क्या नीरज बाबू? नहीं, हम लोगों ने तो इस पर साफ साफ तौर पर कहा था। एनडीए के घटक दलों, के विभिन्न दलों की राय आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी यह कहा कि कौन लोग थे बाहरी तत्व थे। भाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो बीजेपी के गांधीवादी समाजवाद जो अटल जी ने बनाया उसका घोषणा पत्र उसका अहम हिस्सा है। तो गांधी जी की भूमिका को कौन नकार सकता है? और जिन लोगों ने यह किया कृत्य वो अक्षम्य अपराध था, कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और पर घटक सबकी दलों के धड़कनें तमाम- बढ़ा दी हैं। प्रदीप मैं कह कुमार रहा हूं, हैं, एनडीए के नीरज भाई तमाम घटक दलों ने- हमारे दर्शक हैं, उत्तराखंड वासी हैं, वो कह रहे हैं इतना तो शेयर बाजार भी ऊपर नीचे नहीं होता है जितना बिहार या नीतीश कुमार जी की राजनीति होती है। खेल दिलचस्प कर दिया है। यही प्रदीप जी को कहिए। यही महत्वपूर्ण पक्ष है कि लोग कहते हैं कि इधर गए उधर गए। अरे कोई लव करे हेट करे इग्नोर कैसे कर देगा? लव करे ये you might इम्पोर्टेंट है। love him, you और might बिहार hate की him। जनता की वही मनोदशा है। तो इग्नोर नहीं, जरूरी भी है और can't मजबूरी ignore। भी है। बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार, मृत्युंजय तिवारी, जरूरी भी है मजबूरी भी है। उनके बिना सरकार नहीं बनती है। जी इसीलिए ये सारी देखिए, कयासबाजी अब और नीतीश कवायद हो रही है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी गैर जरूरी भी हैं और बिहार के लिए अब नीतीश कुमार जी का कोई अगले चुनाव में नाम लेवा नहीं बचेगा। यहाँ तो बीजेपी और जेडीयू के अंदर लड़ाई है। अब बात समझिए संदीप जी, बीजेपी की नजर है नीतीश जी की कुर्सी पर और वो चाह रही है नीतीश जी को कुर्सी से बेदखल करना। अब यहां से लेकर हरियाणा तक, पटना से लेकर हरियाणा तक सफाई दे रहे हैं बीजेपी के नेता, लेकिन कोई ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री। तो बिहार की जनता को अब पलटी मार सरकार नहीं, तेजस्वी सरकार चाहिए, जो करेंगे रोजगार की भरमार, जो लाएंगे बिहार में उद्योग, लाएंगे बिहार में करेंगे विकास, इसकी जरूरत है। अब ये सब जो कहानी आप चला रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब अब खत्म होगा। 2025 में नए वर्ष में बिहार विधानसभा का अपना चुनाव है। वोटों बिहार का की जनता समीकरण तैयार है। बढ़ाने की तो अब कोशिश तेजस्वी- की है, पर उसमें अभी नाकाम साबित हो रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार आपकी मजबूरी बन रहे हैं फिर से, और जरूरी भी आपके लिए। हाँ, हमारी कोई अब किस नीतीश कुमार जी मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं कि अब एक रिटायर अधिकारी के द्वारा बिहार चलाया जा रहा है। नीतीश जी टायर्ड हो चुके हैं, अब इनसे बिहार नहीं संभलेगा। बीजेपी की नज़र लगी हुई है जेडीयू को तोड़कर अपनी सरकार बनाने की। गाए बगाए आपने देखा, बीजेपी के नेताओं से दिल की बात जुबां पर आ जाती है, लेकिन ये बिहार है। इस बिहार की धरती पर सांप्रदायिक शक्तियों को फन नहीं उठाने दिया जाएगा। अभी आने वाला वक्त, ये तो खरमास है, मकर संक्रांति, संक्रांत के बाद क्या होता है, कुछ खेला होगा क्या, लेकिन यहाँ पर थोड़ी पोजीशनिंग जरूर होती दिखाई दे रही है। और ये साल राजनीति के लिहाज से बिहार सुर्खियां जरूर बटोरने वाला है, ये बात तय है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।